फोर्थ ग्रेड का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें अजमेर मंडल पर जिन भी अभ्यर्थियों का 23 मार्च को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था उसकी डेट को आगे पोस्टपोन करके 21 अप्रैल कर दिया गया है। लगभग अभ्यर्थियों के पास में मैसेज आ चुका है। अगर किन्हीं के पास में नहीं आया है तो आज 20 तारीख है, आज या कल में आपके पास में मैसेज आ जाएगा। ये केवल अभी तक के लिए अजमेर मंडल की ही बात है। काफ़ी अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा था, कल शाम को मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था आगे पोस्टपोन होने वाला, उस पर यह था कि जैसे जोधपुर मंडल में भी 23 मार्च को अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, तो उनका ये कहना है कि हमको जाना है या नहीं जाना है। देखो, जोधपुर मंडल वालों को जाना है। अभी तक इसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं आई है कि जोधपुर मंडल के अभ्यर्थी हैं उनको भी 21 अप्रैल को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो जब तक आपके पास में कोई ईमेल नहीं आ जाती, जब तक आपके पास में कोई मैसेज नहीं आ जाता, तब तक आपको ये मानकर चलना है कि जो उस लिस्ट में आपको डेट दी गई है उसी डेट पर आपको उपस्थित होना है। सभी अभ्यर्थियों को 21 अप्रैल नहीं किया गया है फिलहाल के लिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, दूसरी बात करते हैं। कई अभ्यर्थियों का ये कमेंट था कि सर हमने जो सारे साइन है वो हिंदी में किए हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने साइन जो है वो एक ही तरीके से करने हैं। चाहे आपने आवेदन फॉर्म में जो साइन किए थे, अपलोड किए थे, वही साइन आपको स्क्रूटनी फॉर्म में करने हैं और वही साइन आपको सेल्फ अटेस्टेड करते टाइम करने हैं। अगर आपने हिंदी में किए हैं तब हिंदी में करने हैं, अगर आपने इंग्लिश में किए हैं तब आपको इंग्लिश में करने हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों का एक ये भी कमेंट था कि बाकी सारे साइन तो हमने हिंदी में किए हैं लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म में हमने साइन जो है वो इंग्लिश में कर दिए हैं, है ना? तो ऐसी गलती आप मत किया करो। साइन जो है वो आपको एक ही तरीके के रखने हैं, क्योंकि अलग अलग साइन करोगे तो उनको भी चेक करने में दिक्कत आएगी। और सीधी सी बात है कि अगर साइन मिसमैच होंगे तो आपको वहाँ पर एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं अपन फाइल की। काफ़ी अभ्यर्थियों का ये कमेंट था कि फाइल कौन सी लेकर जानी है, सिंपल धागा बांध के लेकर जाना है या फिर इस तरीके की फाइल लेकर जानी है। 17 मार्च को एक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, वो करवा के आया है और उसने अपनी फाइल की जो फोटो है वो मेरे को भेजी है, तो उसका जो अनुभव है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है इसको कोबरा फाइल बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये कोबरा फाइल आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से होती है। बाहर यहाँ पर आपका नाम है वो लिख सकते हो और सब्जेक्ट में आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो लिख सकते हो। बाकी ये कॉलम आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिख देना अपने रोल नंबर है वो लिख सकते हो, इसके अलावा अपने मेरिट क्रमांक है वो लिख सकते हो, आवेदन संख्या है वो लिख सकते हो और मूल प्रति, ठीक है, यानी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसके अंतर्गत लेकर जाने हैं। ठीक है, तो ये आप लेकर जानी है। अगर ये लेकर जाते हो तो ठीक है, और अगर ये लेकर नहीं जाते हो तो सिंपल जो धागा है वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐसे छेद निकाल करके उसके बाद में डोरी से बांध कर भी लेकर जा सकते हो। लेकिन क्या है कि ये जो फाइल है इसमें व्यवस्थित हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, अस्त व्यस्त नहीं होते, तो आप थोड़ा सा इसका ख्याल रख सकते हो। बाकी अगर ये जो भरना है आपको, जैसे अन्य शैक्षणिक योग्यता है, ये कैसे बढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर एक केवल 10वीं का जो कॉलम है उसी के बारे में चेकलिस्ट में मेंशन कर रखा है। बाकी यहाँ पर जैसे अन्य शैक्षणिक योग्यता में जैसे 12वीं है, कॉलेज की है, वो आपको कहाँ पर बढ़नी है ना? तो इसको लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थियों को कमेंट था। तो यहाँ पर आप नीचे एक टेबल बना सकते हो। नीचे एक यहाँ पर आपको चेकलिस्ट में जगह दे रखी है, यहाँ पर सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें कि नीचे छोटी सी टेबल है, आप बना सकते हो खुद अपने हाथ से, पेन से, है ना, स्केल का यूज करके। और जिस तरह आपको कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं सेम उसके नीचे कॉलम आप यहाँ बना देना। वो ये दस्तावेजों का विवरण आप यहाँ पर लिख देना, उपलब्धता हाँ नहीं, जारी करने की तिथि और क्रमांक, है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, है ना, ये आपकी चेकलिस्ट वाला जो पेज है वो है, वो धागे से देखिए वहाँ पर बांधी हुई है फाइल। यहाँ पर इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर ले आया। अब आपको जो अन्य शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो कैसे बढ़नी है उसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपका विस्तृत आवेदन पत्र है। ये सारी कॉलम है, ये तो आप भर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विस्तृत आवेदन सह स्क्रूटनी फॉर्म, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। आपने स्क्रूटनी फॉर्म कब भरा है वो आपको डेट लिखनी है। ठीक है, आवेदन के जैसे आपके 4-5 पेज आपके वो हो गए और स्क्रूटनी फॉर्म के 10-12 पेज आपके वो हो गए, यानी टोटल जो 14 पेज आपके होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 14 वो आपको यहाँ पर लिख देनी है दस्तावेज पृष्ठ संख्या में। उसके बाद में मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा है उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर ये हाँ लिखना है। ठीक है, 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों साथ है तो एक ही पेज है, तो एक पेज है इसका मतलब 15 नंबर का जो कॉलम है इसमें पृष्ठ संख्या में 15 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जारी करने की तिथि आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई है तो वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके नीचे अब आपको क्या करना है, उसके नीचे आपका मूल्यवास है वो शुरू हो जाता है, लेकिन आपको 12वीं की डिटेल है वो देनी है, कॉलेज की डिटेल देनी है, बीएड की डिटेल देनी है। ठीक है, अगर अन्य कोई डिप्लोमा कोर्स किया आपने, जैसे आरएससीआईटी किया है या कोई बीएसटीसी किया है, वो आपको देना है। तो वो कैसे लिखेंगे, तो इसके नीचे आपको जो जगह दे रखी है यहाँ पर ये सारणी बनानी है। ये सारणी में यहाँ पर आपके लिए के साइड में कर दिया मैंने बड़ी, ताकि आपको आराम से नजर आ जाए। यहाँ पर ये सारणी बनानी है, इस कॉलम के नीचे, क्रमांक वाले कॉलम के नीचे ही आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इस पर आपको यहाँ पर लिखना है 2, उसके बाद में ब्रैकेट में लगाकर 1। ठीक है, ये लिख देना है, यानी ये जो 2 नंबर का पॉइंट है ना इसी का उप पॉइंट है ये 2 फर्स्ट लगा देना। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका और प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पर ये जो हाँ वाला था उस पर हाँ लिख देना। जारी करने की तिथि है तो सीनियर सेकेंडरी का अंक तालिका कब जारी हुई थी, इश्यू डेट है वो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई है, वो यहाँ पर लिख देना। और क्रमांक, अब देखो क्रमांक यहाँ पर देखो 10वीं में 15 नंबर क्रमांक दिया ना, तो क्रमांक यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
12वीं की मार्कशीट है। अगर आपका जैसे 2015 में है तो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ आते थे, तो यहाँ पर आपको 16 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे RSCIT का आपने डिप्लोमा किया है तो RSCIT लिख देना। यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा हुआ है 2 फर्स्ट और ये 2 सेकंड, है ना, इस तरीके से है। तो 2 सेकंड लगा करके RSCIT हाँ और जारी करने की तिथि, और बाद में 16 के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएशन की डिटेल देना चाहते हो तो 2 थर्ड इस तरीके से 2 और ब्रैकेट में ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में स्नातक, अब स्नातक की अंक तालिका और उपाधि प्रमाण पत्र दोनों है। ठीक है, उसके बाद में हाँ, तो अंक तालिका कब जारी हुई थी 19 में, उपाधि उसके 2 साल बाद में 3 साल बाद में आती है, तो आपकी ये 2022 में। अब देखो अंक तालिका में जैसे 3 पेज तो अंक तालिका के हो गए तीनों मार्कशीट के, और उपाधि के हो सकता है आपका 1 पेज भी हो और दोनों पेज से भी वो प्रिंट हो सकती है, यानी पीछे भी 1-2 लाइन वो लिखी हुई हो सकती है। तो 1 पेज में है तो 1 पेज लिख देना, दोनों पेज से प्रिंट है दोनों तरफ से तब आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 3 पेज तो इसके हो गए और 2 पेज है वो आपके इसके उपाधि के हो गए, तो यहाँ पर 17 थे ना, बाद में 18, 19, 20, 21, 22 यानी 5 पेज हो गए ना, तो 18 से लेकर 22 तक आप ये उपाधि के हो गए। आपकी अंक तालिका में आपकी डिग्री में कितने पेज हैं उस हिसाब से देख लेना आप, ये नंबरिंग आपको उसी हिसाब से करनी है। उसके नीचे देखो यहाँ पर ये 2 4 लिख दिया, यहाँ पर 2 और इस तरीके से आपको 4 है वो कॉलम लगा देना है। फिर आपने अगर बीएड की है तो बीएड की देना चाहते हो डिटेल, तो शिक्षा स्नातक उसकी यहाँ पर अंक तालिका और उपाधि प्रमाण पत्र यहाँ पर हाँ लिख देखो, बीएड की जो मार्कशीट है वो कब आई थी, और आपके यहाँ पर जो उपाधि प्रमाण पत्र है वो 2 साल बाद में आता है डिग्री, तो 2 साल बाद में डिग्री कब इश्यू हुई थी वो आपकी डिग्री के ऊपर डेट है वो मेंशन की हुई है। और उसके बाद में आपका जैसे 2 तो आपकी बीएड की हो गई दोनों साल की मार्कशीट, और 1 साल की आपकी डिग्री की हो गई, तो 23, 24, 25, तो 23-25 इस तरीके से आपके अन्य शैक्षणिक योग्यताएं वो दर्शानी है। उसके बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय या आवेदन फॉर्म भरते समय दर्शाई थी, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 और उसके बाद में 5 लिख देना। उसके बाद में पीजी यानी कि स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लिख देना है आप, और अंक तालिका प्रमाण पत्र हाँ जारी करने की तिथि और जो पेज है पृष्ठ संख्या वो उसी तरीके से, यानी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो आपको इस तरीके से लिखने हैं, और यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करने हैं, है ना, यहाँ पर भी सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर भी आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर लिखा हुआ था, सिग्नेचर किए थे, और ये टेबल बनाने के बाद में नीचे भी आपको सिग्नेचर करने हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करोगे, करने हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ये मूल्य निवास प्रमाण पत्र, तो ये आपका 1 पेज का बनता है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर ये 15 था, फिर 2 का ही आपने आगे डिवाइड किया है तो यहाँ से 25 हो गया। अब 25 हो गया इसका मतलब मूल्य निवास में आप क्या दोगे 26 नंबर दोगे, है ना। 15 के बाद में 16 नहीं दोगे क्योंकि 16 वाला कॉलम है वो अपने यहाँ पर भरा है, 16, 17, ठीक है, 25 तक अन्य शैक्षणिक योग्यता है वो इस 10वीं की मार्कशीट के नीचे ही लगानी थी, तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पर टेबल बनाकर लगा दी, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मूल्य निवास में 26 दे दिया, और SC ST OBC वाला है इसमें आपने 27, 28, 29 ये 3 दे दिया। अब 3 देने के पीछे कारण ये है कि जैसे आपका SC ST OBC है उसके साथ में अगर वो पुराना है 12 महीने से ज़्यादा पुराना है तब आपने नया भी बनवाया होगा, तो पुराना वाला भी लगाया है नया वाला भी लगाया है और आपका शपथ पत्र भी लगाया है, तो हो सकता है कि 3 हो आपके पास में। यानी अगर आपका 12 महीने से ज़्यादा पुराना है तब की बात है, 12 महीने तक का पुराना है आवेदन की अंतिम तिथि से, तब आपको ना तो नया बनवाना है ना शपथ पत्र बनवाना है, तो एक में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन 12 महीने से ज़्यादा पुराना है तब आपने नया भी बनाया होगा उसका शपथ पत्र भी बनाया है, तो 3 पेज आपके पास में हो गए, तो उस हिसाब से 27, 28, 29 है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास में एक ही पेज है तो 26 के बाद में 27 कर देना। अगर आप अन्य श्रेणी से संबंधित हैं तब आप डिटेल दे देना, अगर नहीं है तब आपको यहाँ पर ना लिखना है और इसको आप डेस लगा कर खाली छोड़ सकते हो। और आगे यहाँ पर देखो अंतिम शैक्षणिक संस्था के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये आपका बनवाया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर आप नंबरिंग कर देना। ठीक है, उसके बाद में 2 मूल्य निवास है वो आप लिख देना, 2 मूल्य निवास है इसका मतलब 2 पेज है, और नीचे आपके वचनबंध है, संविधान, दहेज वाला, विवाह वाला, ये आप सारे लिख देना। ठीक है, जिस तरीके से आपको ये बढ़ने हैं। विकल्प पत्र वाला है तो ठीक है, न है तो यहाँ पर आप ना लिख देना और इसको खाली छोड़ देना। और लास्ट में आपको जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर आपकी जो इश्यू डेट है वो लिखी हुई है, और वो क्रमांक जितना 38, 39 नंबर जितना भी होता है वो क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको किस प्रकार से चेकलिस्ट में दर्शानी है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी भाई बंधु अन्य शैक्षणिक योग्यताओं को दर्शाने से लेकर असमंजस में थे वो किस प्रकार से देख सकते हैं। और फाइल वाला जो इश्यू था, फाइल कौन सी लेकर जानी है, ठीक है, तो आप अपने जो पेज है उनको ऐसे भी लेकर जा सकते हो बिना फाइल के, यहाँ पर कोने में आप छेद निकाल लेना, और डोरी घर से लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर डोरी मिल जाएगी, है ना, तो वहाँ से डोरी लेकर आप इनको छेद के अंदर से डाल के ऊपर से निकाल के यहाँ पर आपको गांठ देनी है। वरना आप कोबरा फाइल अगर लेकर जाते हो तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा अन्य जो मंडल हैं उनके दस्तावेज सत्यापन को पोस्टपोन करने को लेकर, तो वो सूचना आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।